आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर बताइए भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। जो दुख है वो हम खुद क्रिएट करते हैं। हम अपने जीवन में जो दुख आ रहा है वो हम खुद से क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा मेरी बात आपको लॉजिक लगेगी कि हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे जीवन में दुख आए, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम बीमार पड़े, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे रिश्ते खराब हो, ये बात क्लियर है। फिर भी भगवान हमें दुख क्यों देता है। बहुत सारे लोगों के आपका जैसे क्वेश्चन है कि सर भगवान हमें दुख क्यों देता है, वैसे ही बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। तो आज इस क्यों को समझ लेना। जिस दिन आपने इस क्यों को समझ लिया उस दिन से आपका दुख जो है वो कम हो जाएगा, या मैं कह सकता हूं समझ गए तो खत्म हो जाएगा। कारण बताता हूं, एक दो एग्जाम्पल देता हूं। सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपके घर में एक बच्चा है। उस बच्चे ने खेल खेल में एक आपका फ्लावर पॉट है जो आपने बहुत महंगा खरीद रखा है, वो 5,000 रुपये का फ्लावर पॉट आपने ले रखा और वो टूट गया। उसको पता चला कि अब तो मम्मी पापा, इतना महंगा फ्लावर पॉट है और टूट गया है, मम्मी पापा तो अब पिटाई कर देंगे, मैं ठुक जाऊंगा। उसकी साइकोलॉजी क्या हुई कि मम्मी पापा मुझे पिटेंगे या डांटेंगे या फिर एक आध थप्पड़ भी जड़ सकते, इतना महंगा फ्लावर पॉट तूने क्यों तोड़ दिया, पनिशमेंट, क्योंकि गलती करी। अब आया वो मम्मी के पास में, उसने कहा मम्मी सॉरी, मुझसे वो फ्लावर पॉट टूट गया। मम्मी ने बहुत प्यार से जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, जाने दे, वैसे भी वो पुराना हो गया था, वह हमें नया लेना था। बच्चा चला जाता है। फिर 2 घंटे के बाद आके बोलता है कि मम्मी सॉरी, मेरे से वो फ्लावर पॉट टूट गया। मम्मी ने फिर प्यार से कहा कि अरे ठीक है बेटा, वो वैसे भी पुराना हो गया था, उसे हमें फेंकना ही था, या हमें उसे जो भी था। फिर 2 घंटे के बाद आता है, मम्मी सॉरी, मुझसे वो फ्लावर पॉट टूट गया। मम्मी कहती है कि अरे मैं बोल रही हूँ ना, जाने दे, टूट गया सो टूट गया। अब वो पापा के पास जाता है। फिर 2 घंटे के बाद पापा के पास जाता है, पापा सॉरी, मुझसे वो फ्लावर पॉट टूट गया। पापा कहते कोई बात नहीं बेटा, काफ़ी पुराना भी हो गया था, टूट गया तो टूट गया। वो सो जाता है। दूसरे दिन वे फिर सुबह उठता है, फिर मम्मी को कहता है कि मम्मी सॉरी, वो फ्लावर पॉट टूट गया। मम्मी बोलती है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। फिर 2 घंटे के बाद आता है, फिर कहता है कि मम्मी सॉरी, वो फ्लावर पॉट टूट गया। तब मम्मी थोड़ा रूडली बोलती, अरे ठीक है ना, टूट गया तो टूट गया, जाना अपना काम करना, थोड़ा गुस्सा हो करके। फिर 2 घंटे के बाद आता है, फिर बोलता है कि मम्मी सॉरी, मेरे से वो फ्लावर पॉट टूट गया। उस समय मम्मी का पारा चढ़ जाता है और रट्ट से खींच के एक थप्पड़ मारती है, आवाज़ आती है चट्ट से, और वो बेटा चुपचाप रोता रोता चला जाता है। उसके बाद वो वापस नहीं आता। अब आप बोल रहे हो कि सर ऐसा क्यों। मैं आपको यही बताना चाहूँगा ऐसा क्यों। क्योंकि बच्चे ने सबसे पहले फ्लावर पॉट जब टूटा तो उसके मन में एक भाव आया कि मम्मी पापा मेरी पिटाई करेंगे, मम्मी पापा मुझे डांटेंगे, परंतु मम्मी और पापा ने प्यार से कहा कोई बात नहीं, टूट गया सो टूट गया, नया आ जाएगा, जाने दे, वैसे भी पुराना हो गया था। तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो कुछ चाह रहा था। वो क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था एक चट्ट से, गलती करा है मतलब मुझे पनिशमेंट चाहिए। यही चीज़ हम जीवन में करते हैं। अब उससे जब एक बार चट से मिल जाएगा तो वो क्या दोबारा आएगा, मम्मी सॉरी फ्लावर पॉट टूट गया। उसको मालूम है कि पहले तो मम्मी प्यार से बोली कोई बात नहीं, अब जाऊंगा तो अभी जोर से पड़ा था, अब जाऊंगा तो इससे ज़्यादा पड़ जाएगा, हो सकता है अभी एक पड़ा था अब दोनों तरफ में पड़ जाए। क्लियर हुई? यही चीज़ हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आपने अपने जीवन में कोई भी आपको ऐसा लगता है कि ये काम गलत हो गया है तो उसका पश्चाताप आप उसी समय करो और उसको रिपीटेशन पे ना डालो। अगर आपको लगता है कि मैंने ये जो काम किया ये गलत है, ये अनित्य है, ये नहीं करना चाहिए था और वो काम आपसे हो गया है, तो उसी क्षण भगवान शिव से माफ़ी मांगो कि हे भगवान शिव, ये काम मैं नहीं चाहता था परंतु अनजाने में मुझसे हो गया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो, और भूल जाओ उस काम को। आप बार बार उसको रिपीट मत करो। भगवान शिव बोलेंगे कि ठीक है, गलती किया, जब मैंने माफ़ किया। अगर आप बार बार उसी चीज़ को रिपीट करोगे कि यार ये काम मैंने गलत कर दिया, ये काम मैंने गलत कर दिया, ये काम मैंने गलत कर दिया, तो क्या होगा? एक चट से आवाज़ आएगी। वो चट से आवाज़ जो होगी वो होगा दुख। ये होता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि जब वो दुखी होते हैं
तो अपने दुख को इतना बड़ा चढ़ा के बोलेंगे, क्या बताऊं मेरे जीवन में ये हो गया, क्या बताऊं मेरे जीवन में वो हो गया। चलो ठीक है, उसने एक जन को बताया, उसने 2 जन को बताया, उसने 3 जन को बताया, उसने 4, मतलब वो इतनी सिंपैथी बटोरना चाहते हैं कि सारे के सारे लोगों को ये लगे कि यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है। क्योंकि समझना इस बात को, जब आप खुश रहते हो तो आप ज़्यादा बाँचते नहीं हो, आप ज़्यादा नहीं बोलते हो। आपने अगर कोई अच्छी चीज़ खरीद ली तो आपको क्या लगता है कि हम सामने वाले को बताएंगे तो शायद उसकी नज़र ना लग जाए, तो आप क्या करते हो, चीज़ों को थोड़ा छुपा लेते हो। और जब दुख होता है तो पूरे मोहल्ले को हल्ला मचा देते हो कि मेरे साथ ये दुख हुआ, मेरे साथ ये दुख हुआ। कारण मैं हर किसी के साथ ऐसा नहीं कह सकता, 100 में 90 लोग ऐसा करते हैं, 10 लोग बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है, आप लोगों के जैसे बैलेंस्ड होते हैं। तो हुआ क्या, दुख में हम सिंपैथी बटोरना चाहते हैं कि माँ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ मेरे साथ, हम बेचारा बनने की कोशिश करते हैं। और जब आप बार बार बेचारा बनते हो ना, तो ऊपर वाला परमात्मा फिर चट चट गिनता है। क्यों गिनता है, तू बेचारा है तो बेचारा ही रहे, अब ले बेटा, एक दुख दिया फिर दूसरा दे दूंगा, दूसरा दिया फिर तीसरा दे दूंगा, फिर चौथा दे दूंगा, 5वां दे दूंगा, तो जिंदगी भर दुख में ही मरेगा। बेचारा बनने का बड़ा शौक है ना, तो बेचारा ही बने रहे। कारण आपने जो भी दुख आया जीवन में एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद भूल जाओ कि ठीक है मैंने गलती करी, ये मेरी गलती थी, मैं इस गलती को स्वीकार करता हूँ, भगवान शिव मुझे क्षमा कर दो, और भूल जाओ। आपको दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार उसको रिपीटेशन में नहीं ला रहे हो। अब आप बोलोगे कि सर ये ऐसे कैसे हो सकता है। मैं आपको कहता हूँ कि आप बार बार इमली 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 10-20 बार, 100 बार, 50 बार आप बोलो, आप देखो आपके टंक में सलाइवा ज़रूर आएगा। या फिर इमली के साथ थोड़ा सा नमक लगा के टेस्ट कर लो, देखो सलाइवा कैसे नहीं आता, क्योंकि आपने रिपीटेशन किया, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बात बताई, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके टंग पे, आपकी जिह्वा पे उसने क्या किया, लार निकाल दी, सलाइवा निकाल दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये दुख का कारण है। तो जब आप गलती करते हो उसी पल उसी क्षण क्षमा मांगो, और कभी भी रिपीटेशन मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि आप अगर बार बार रिपीट करोगे तो वही बच्चे वाली हरकत हो गई। आपने माफ़ी मांगी, आपको क्षमा कर दिया गया, आपने को फिर माफ़ी मांगी, आपको क्षमा कर दिया गया, पर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो एक चट से आवाज़ आएगी, और वो चट सी आवाज़ जो होती है वो होता है दुख। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, हमेशा काफ़ी अच्छा उसका कारोबार चलता है, काफ़ी अच्छा, मतलब उसका हिसाब किताब था, बहुत अच्छा पैसे में था। जब भी मैं उससे मिलूँ, वो मैं बोलूँ कि यार कैसा चल रहा है तेरा व्यवहार, हमेशा रोता था। अरे यार क्या बताऊँ, धंधा नहीं है, क्या बताऊँ, मार्केट में मेरा इतना कर्जा फंसा है, क्या बताऊँ, हमेशा रोता। मैं उसको बोलता यार तेरा व्यवसाय इतना अच्छा चलता है, सब कुछ इतना अच्छा, तू हमेशा क्यों रोता है। बोलता नहीं यार बस ऐसे ही। फिर जब भी मिलूँ हमेशा रोता था कि क्या बताऊँ यार, ये है प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो मैं उसको एक दिन ऐसा बोला, ऐसा बोलता क्यों बे, क्यों बोलता है भाई तो ऐसा। तो बोलता है कि भाई ऐसा इसलिए बोलता हूँ ना ताकि दूसरों की नज़र ना लगे और दूसरे लोग मुझसे सिंपैथी दिखाए कि यार क्या बताएं, इसके पास इतना व्यवसाय है परंतु ये बेचारा कर्ज में है। 3-4 साल के बाद उसके साथ सेम कंडीशन आ गई कि उसका व्यवसाय धीरे धीरे डाउन हो गया और वो वाकई में ही कर्ज में आ गया। भागे भागे मेरे पास आया, बोले विकास कुछ तो बता दे भाई, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत दिक्कत में फंस गया हूँ। मैंने क्या हुआ, सेम चीज़ वही रिपीट किया, अरे यार क्या बताऊँ, मेरा कर्ज है इतना बढ़ गया है, ये वो। मैंने कहा आज से 3 साल पहले तू यही बोलता था, आज देख 3 साल बाद तेरे साथ क्या हुआ। बोलता है कि यार उस समय तू हमेशा मेरे को बोलता था कि मत बोला कर, परंतु मैं इन चीज़ों को नहीं समझा और आज वही कंडीशन मेरे साथ आ गई है। मैंने कहा सेम चीज़ को रिपीट कर उल्टा, जो मिले उसको एक ही चीज़ बोल, अरे यार पहले से तो मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे सारे कर्ज खत्म हो गए हैं, मैं तो अब सेविंग्स कर रहा हूँ, कुछ करके देख। 3 साल में तेरी स्थिति बिगड़ी थी, वापस से तू 2-3 साल में स्टैंड हो जाएगा सेम कंडीशन पे। उसने कहा कि यार ऐसा बोलने से इतना पावर कैसे हो सकता है। मैंने उसको एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल कर, ये कर, जो आप लोगों को मैंने अभी करवाया प्रैक्टिकली। तब उसके समझ में आए, उसकी बुद्धि में बात घुसी, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात क्लिक हुई
और उसने बोला हाँ यार ये बात तो सही है। उसने रिपीटिशन चालू किया। जब रिपीटिशन चालू किया, जस्ट उसने अपने शब्दों को बदल दिया और उसने यही कहने लगा कि मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे जितने भी कर्ज हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। 6-8 महीने के बाद मैंने उसको पूछा क्या हाल चाल है भाई, तो बताया भाई पहले से तो मेरी स्थिति अच्छी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको और अच्छी बनाने की। तो ये है दुख का कारण। दुख भगवान नहीं देता, दुख आप खुद क्रिएट करते हो। दुख आप कैसे क्रिएट करते हो? आपकी क्षमता है, आपकी क्षमता है कि आपको एक गाड़ी लेनी है, आप एक मिनिमम गाड़ी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 25 लाख की ही गाड़ी खरीदो, आप 15 लाख की गाड़ी में भी काम चला सकते हो। आपको एक घर चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वह घर 80 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो। आप 40 से 45 लाख के घर में भी आप मज़े से रह सकते हो। परंतु जब बात आती है शो ऑफ करने की, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो मामला वहाँ पे फंस जाता है, क्योंकि आप अपने आप से ही दुख को क्रिएट करते हो। मैं मानता हूँ, मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया है कि पुराने समय में कहते थे जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो, परंतु मैं कहता हूँ कि चादर को बड़ी कर लो, अपने काम को बड़ा कर लो, अपनी नीड को थोड़ा सा कम करो, और आप देखो आप कैसे सक्सेस नहीं होगे। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो ये बात समझ में आई। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप खुद क्रिएट करते हो। भगवान के पास इतना समय है ही नहीं कि वो आपके सामने आकर के बैठे और आपको वो दुख दे। उसके पास बहुत सारे काम है, उसको पूरी सृष्टि की रचना करनी है। पर्टिकुलर वो आप पे ही टारगेट करके नहीं रखा है कि अच्छा तू गलती कर मैं तुझे पनिशमेंट करूंगा ना। उसने हर व्यक्ति के अंदर एक चिप दी है। चिप मतलब एक सोल, ठीक है? हर व्यक्ति के अंदर एक सोल दिया हुआ है। द लॉ ऑफ कर्मा, 7 चक्रा जो मैं बताता हूँ ना, तो वो चक्रास है आपका। जो आप करते हो ना, कर्म अच्छे करते हो तो आपके चक्रा एक्टिव होते हैं, कर्म बुरे करते हो तो आपके चक्रा श्रिंक होते हैं, ब्लॉक होते हैं। तो वो उसको देख करके जज करते हैं कि अच्छा बच्चू, तूने अच्छे कर्म किए हैं तो तेरे यहाँ तक चक्रा एक्टिव है, तूने बुरे कर्म किए हैं तो तेरे ये चक्रा भी ब्लॉक है। बस उसी हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलती है। उनके पास इतना हिसाब किताब नहीं है कि वो लेते रहे। बस वो व्यक्ति के चक्रा को देखे, बोले हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, चल भैया तू आगे जा, तू इधर जा, तू इधर जा। बात क्लियर है? दुख आप खुद क्रिएट करते हो, परमात्मा नहीं देता। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था कि सर हम अपने जीवन में हमेशा अच्छा चुनते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ जीवन में बुरा क्यों होता है? मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में बुरा क्यों होता है। दुख आपने क्रिएट किया, तकलीफ आपने क्रिएट करी, आपने ही चुना, आपने ही डिसाइड किया कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे